और p एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या कम से कम 2 हो सकती है, तो उसके अंदर हम कहेंगे कि कम से कम ऐसा अवयव a अस्तित्व में जरूर होगा जो कि g के अंदर है और लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि 2 अवयव का मतलब होता है एक तो आइडेंटिटी हो जाएगी और दूसरा अवयव होगा जो आइडेंटिटी नहीं होगी। वो तो वही लिखा हुआ है कि a बिलोंग्स टू g बट a इज नॉट इक्वल टू e। अब a यदि आइडेंटिटी नहीं है, इसका क्या मतलब होगा कि उसका ऑर्डर 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है 1 और अगर a आइडेंटिटी नहीं है इसका मतलब हो गया उसका ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा। माना कि हमारा ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m मान लेते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m और h क्या है, h एक मान लिया चक्रीय ग्रुप है जो a द्वारा जनित है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m हो गया, ठीक है। लाग्रांज प्रमेय से यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे हमने h को माना और h एक सब ग्रुप है, तो लाग्रांज प्रमेय से क्या हमने जस्ट पीछे देखा था कि लाग्रांज प्रमेय से प्रत्येक सब ग्रुप उसके ग्रुप में ऑर्डर, मतलब प्रत्येक ग्रुप के ऑर्डर में उसके सब ग्रुप के ऑर्डर का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ से हमने p माना है ग्रुप का ऑर्डर और h एक सब ग्रुप जिसका ऑर्डर हमने m माना है, तो मतलब p के अंदर m का पूरा भाग न जाना चाहिए, मतलब m p का एक भाजक होना चाहिए। लेकिन p एक अभाज्य संख्या है, p का अभाज्य संख्या है तथा m हमारा क्या है, तथा m इज इक्वल टू 2 नहीं होगा यहाँ पे, मतलब सिंपल सी बात गलत लिखा हुआ यह है कि p एक अभाज्य संख्या और m में उसका पूरा भाग देना चाहिए। तो इसका क्या मतलब कि m को p के बराबर होना ही होगा, क्योंकि यदि m का भाग p में पक्के रूप से जाना है तो या तो उसकी वैल्यू 1 होगी या फिर उसकी वैल्यू p होगी। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि m इज इक्वल टू पी, और यहाँ से हो गया कि h जैसे m इक्वल टू पी हो गया तो m क्या है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, और उसकी वैल्यू जैसे p के ग्रुप के बराबर होगी तो सब ग्रुप पूरा g के बराबर हो गया, मतलब h इक्वल टू g हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि g हमारा एक चक्रीय ग्रुप हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट पर में इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ h के इसके लिए हो गया ऑर्डर ऑफ h इंटू ऑर्डर ऑफ k डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ h इंटरसेक्शन k, ये हमको रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम रिजल्ट देख लेते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमको ये प्रूफ करना है h किसी का g का उपग्रुप है, तो सिद्ध कीजिए कि h मतलब हमको सिद्ध करना है कि जो सब ग्रुप हमको दिया हुआ है यहाँ से x बिलोंग्स टू g s एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स एक सब ग्रुप ऑफ g हमको प्रूफ करना है, ठीक है। इसका प्रूफ जस्ट पिछले उसमें मैंने प्रूफ किया था इसको, जिसमें मैंने सेंटर और नॉर्मलाइज बताया था, सेम वही प्रूफ है। उस प्रूफ को देखेंगे तो ये वाला हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, ये भी बहुत सिंपल एग्जांपल, इसको आप देख लेना, पढ़ोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। बुक्स के अंदर भी आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड है तो बहुत सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमको प्रूफ करना है कि इंडेक्स ऑफ जी एच की वैल्यू जी के और के एच के बराबर है। तो इसको आप सिंपल फॉर्मूला में लिखिए, आपस में गुणा कर दीजिए, हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से जो ये वाला उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि एच किसी ग्रुप जी का 2 सूचकांक वाला उपग्रुप है तो सिद्ध कीजिए कि ए एच इक्वल टू एच के बराबर प्रूफ करना है। मतलब हमको एक सब ग्रुप दिया हुआ है जिसका इंडेक्स हमको 2 दिए हुए, तो हमको प्रूफ करना है ए एच इक्वल टू एच है। उसके लिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होंगे, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम ये प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक h हमको जिसका सूचकांक 2 है, h के विभिन्न वाम और दक्षिण अंकों की संख्या 2 होगी। देखिए हमको ये भी पता है कि जो सूचकांक होता है ना, ये मैं बता देता हूँ रिजल्ट क्या है कि यदि जितने सूचकांक होते हैं तो उसमें जो कोसेट्स की संख्या होती है वो ही उसके नंबर ऑफ कोसेट्स होते हैं। जैसे लाग्रांज प्रमेय में हमने देखा था लास्ट में हमारे पास आता ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू के इंटू ऑर्डर ऑफ एच। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू के। तो यहाँ से ये मतलब कि जो सूचकांक है वो होता है नंबर ऑफ कोसेट्स की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारे पास कोसेट इंडेक्स 2 है तो मतलब इसके इस जी के जो कोसेट्स होंगे वो 2 ही कोसेट्स होंगे। तो हम ये हमारे पास मान लेते हैं जी को हम लिख 2 कोसेट्स हैं, तो जी को हम लिखते हैं एच यूनियन एच के हमने लिखते हैं। और यहाँ पे हमको ये पता है कि कोसेट्स होते हैं वो या तो बराबर होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ से हमने ये लिख दिया एच इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और साथ ही इनमें जो वैल्यू है जी वो है एच यूनियन
एच ए के बराबर है। ठीक है, अब हमने ये जो एच ए लिया है ये तो हमारे राइट को सेट है, यदि हम लेफ्ट को सेट लेंगे तो उसको लिख देंगे जी इक्वल टू एच ए यूनियन बी एच। ठीक है, तो इस प्रकार से जी की वैल्यू हो जाएगी एच यूनियन एच ए और एच यूनियन बी एच। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जैसे दोनों को बराबर किया कि दोनों एच ए और एच डिसजॉइंट हैं और साथ साथ एच ए और बी एच भी डिसजॉइंट है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि एच ए और बी एच दोनों बराबर हो गए। ठीक है, एच ए और बी एच जैसे दोनों बराबर हो गए तो हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि ए हमारा एच ए के अंदर बिलोंग करता है, ए एच ए के अंदर बिलोंग करता है और एच ए की वैल्यू किसके बराबर बी एच के बराबर, तो यहाँ से हमारा ये भी हो गया कि जो हमारा ए है और ए है वो बी एच के अंदर बिलोंग करेगा और इसी के साथ साथ ए बी की वैल्यू एच के बराबर भी हो जाएगी। जैसे हमारे स्मॉल बी एच की वैल्यू कैप ए एच के बराबर हो गई, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एच ए इक्वल टू बी एच इक्वल टू ए एच। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि एच ए की वैल्यू ए एच के बराबर हो गई। ठीक है, जो उदाहरण नंबर 5 है ये बहुत ही सिंपल है कि यदि किसी ग्रुप के अंदर एच सब ग्रुप दिया हुआ है तो उसके अंदर हमको प्रूफ करना है कि उसके जो कोसेट है उसका इन्वर्स होगा वो ए इन्वर्स एच के बराबर है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो लास्ट एग्जांपल है वो देख लेते हैं कि किसी ग्रुप एच के अंदर जी का एक उपग्रुप हो तो सिद्ध कीजिए कि कोई दो दक्षिण समुच्चय एच एक परस्पर असंयुक्त होंगे यदि वाम समुच्चय है वाम समुच्चय भी इसके असंयुक्त होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत सिंपल है, वैसे इसका प्रूफ मैं बताता हूँ कि जैसे हमको प्रूफ करना है कि एच ए और एच बी असंयुक्त हमको प्रूफ करने हैं यदि उसके जो वाम कोसेट्स हैं वो भी असंयुक्त हैं। ठीक है, तो हमको ये दिया हुआ है कि जो उसके ए इनवर्स एच और बी इनवर्स एच हैं ये असंयुक्त दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि मान लेते हैं कि जैसे हमको असंयुक्त दिए हुए हैं तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि ए इनवर्स एच इज इक्वल टू बी इनवर्स एच। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से लिख देंगे बी इनवर्स की वैल्यू ए इनवर्स एच के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखते हैं क्योंकि ए एच इक्वल टू बी एच तो बी इनवर्स ए इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। जैसे हमने इनवर्स हटाया तो बी ए इनवर्स की वैल्यू एच के बराबर हो गई, तो बी ए इनवर्स एच में है तो उसका इनवर्स भी लिख लिया, बी ए इनवर्स का इनवर्स वो भी एच में हो गया, इसका इनवर्स अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा ए बी इनवर्स एच। तो ए बी इनवर्स की वैल्यू एच के बराबर, इसका मतलब हो गया कि एच इज इक्वल टू एच भी हो गया। ठीक है, जो कि विरोधाभास है क्योंकि हमको दिया हुआ है कि दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग में हमने माना चाहता कि ए इनवर्स एच इज इक्वल टू बी इनवर्स एच वो भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एच ए इज नॉट इक्वल टू एच बी इम्प्लाइज ए इनवर्स एच इज नॉट इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा। इस प्रकार से ये भी सिद्ध कर सकते हैं हम कि ये बराबर है। जैसे प्रूफ होगा कि एच ए की वैल्यू एच बी के बराबर नहीं है तो ए बी इनवर्स एच की वैल्यू बी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो यहाँ से हमने आज क्वेश्चन देख लिए, फिर इसमें क्वेश्चन ग्रुप नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन ग्रुप देखेंगे, क्वेश्चन ग्रुप हमारा क्या होता है।